Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel. So this is a history revision series and in previous lecture I have mentioned some important events. पिछले लेक्चर में मैंने कुछ important dates आपको बता रखे थे like 1453 कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स, फिर है आपका बर्थ ऑफ रेनेसा इन यूरोप और फिर है आपका वास्को डी गामा फाउंडिंग सी रूट टू इंडिया बाय हेल्प ऑफ गुजराती मर्चेंट एंड हिज नेम वाज अब्दुल माजिद। तो यहाँ तक जो है पिछले लेक्चर में मैंने कवर कर लिया था। अब जो है 1498 में पोर्चुगीज़ का अराइवल हो गया है और इसका पहला जो कंपनी है, जो फर्स्ट फैक्ट्री जिसे बोलेंगे हम लोग, इन 1502 पोर्चुगीज़ जो है वो डिक्लेयर करता है कि कोचिन हमारा कैपिटल रहेगा। अब ये कोचिन को कैपिटल डिक्लेयर करने का उनका मकसद यही था कि जो भी अब फैक्ट्रियाँ बनेंगी तो इनके आर्मी मैन, पोर्चुगीज़ मर्चेंट्स आएंगी तो वो रहना और यहाँ से सामान का स्टॉक करना, तो ये सब के लिए जो है एक जगह होने चाहिए होगा, तो वो जो है सिंपल एक फैक्ट्री चाहते थे। फिर जो है पहला मेजर इवेंट जो यहाँ पर आ रहा है 1505 में फ्रांसिस्को अल्मीडा जो कि फर्स्ट गवर्नर बनता है, वो देता है ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का क्या मतलब है? ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का मतलब है कि स्टे इन ओशन एंड नॉट इंटरिंग टू लैंड। मतलब जो है आपको ओशन में स्ट्रॉन्ग रहना है और एंट्री जो है अभी राजाओं से पंगा नहीं लेना है, सीधा सा मतलब आप समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1505 में ये फ्रांसिस्को अल्मीडा जो है ये फाइट करता है किन से? अरब्स से, इजिप्ट से और गुजराती मर्चेंट से, और सभी को जो है पानी में, जो कि अरेबियन सी है, वहाँ पर सभी को डिफीट करता है। अब जो है पोर्चुगीज़ का मोनोपोली हो गया है, अब वो जो है अरेबियन सी में अपना दबदबा बना चुके हैं। तो अब क्या होगा? अब जो भी पास करेगा, जो भी इंडिया में ट्रेड करना चाहेगा, उसे पोर्चुगीज़ की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि दे विल हैव टू टेक परमिशन। ओके, तो ये हो गया। अब मैं बता देता हूँ कि पोर्चुगीज़ आए तो वो लेकर के क्या आए। पोर्चुगीज़ आए तो लेकर के आए पाइनएप्पल, टोबैको, स्वीट पोटैटो, रेड चिलीज़ एंड टोबैको, बीड़ी सिगरेट, ठीक है। और 1510 में एक अचीवमेंट और है यहाँ पर, अल्बुकर्क जो है वो कैप्चर कर लेता है गोवा को, ठीक है। अब ये गोवा को कैप्चर करता है, लेकिन यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या गलती करता है? अब ये गलती करता है कि ही फोर्स्ड हिज मैन और ही इनकरेज्ड हिज मैन टू मैरी इंडियन वीमेन एंड अबॉलिश सती, जो कि बहुत सारे, आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि ही वॉज रिसीव्ड बाय अ हिंदू किंग। तो हिंदुओं में ये प्रथा थी कि जो भी औरत का पति मर जाता था तो द गर्ल और द वुमन ऑल्सो हैव टू सिट ऑन द सेम फायर, उसे भी जलना पड़ता था। बिकॉज मैं उनका नाम नहीं अभी जान रहा हूँ कि हु सपोर्टेड सती, बट उनका फिलॉसफी था कि जो विमेन है वो आश्रित है, यानी कि डिपेंडेंट है ऑन मैन फॉर हर फुलफिलमेंट ऑफ डे टू डे नीड्स। कहने का मतलब है कि वो जो है अपने पति पे आश्रित है अपने रोज़मर्रा के ज़रूरतों के लिए, खाना है, रोटी कपड़ा मकान जो भी है। तो अब अगर उसका पति नहीं है तो
अब जो भी इससे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा वो उसका यूज़ करेगा। तो इस ये फिलॉसफी थी सती का, ठीक है। वो मतलब सपोर्ट करते थे कि सती होना चाहिए। आप सर्च करिए नाम उनका क्या है, ठीक है। अब मैं आगे चलूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ 1510 में अल्बुकर्क ने ऑक्यूपाइड कर लिया गोवा को। फिर 1636 में पोर्चुगीज ट्राई टू कैप्चर हुगली। अब ये हुगली क्यों कैप्चर करना चाहते थे? अब हुगली जो है वो है आपका, हुगली जो है वो है बंगाल में लोकेटेड, एंड बंगाल इज नोन एज कामधेनु ऑफ इंडिया। कामधेनु मीन्स लैंड ऑफ वेल्थ, फर्टाइल प्लेन, handicraft, textile industries, etc., etc., border with golden land, Indochina, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो पोर्चुगीज ने 1636 में ट्राई किया, लेकिन उस वक्त शाहजहां थे एंड ही किक देम आउट। फिर 1686 में इंग्लिश ट्राइड टू ऑक्यूपाई हुगली, बट उस वक्त औरंगजेब थे, तो उन्होंने भी जो है ही किक देम आउट। लेकिन एक मेजर इवेंट जो है वो घटता है आपका 1739 में, बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में आपका बैटल ऑफ करनाल, बैटल बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह रंगीला। इन दोनों के बीच में जो है नादिर शाह का कहना था, मतलब जब ये लड़ाई हारे तो ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह को इतना वेल्थ मिला कि ईरान में उसने 3 साल तक कोई टैक्स ही नहीं लगाया, टैक्स फ्री, इतना वेल्थ लेकर के गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 70 करोड़ कैश, peacock throne and Kohinoor diamond, and he was badly humiliated। मतलब उस वक्त बहुत ही कंडीशन दयनीय थी। So this event gave a message to Europeans कि देखो अब जो है हिंदुस्तान का राजा वो ख़त्म हो चुका है, and now this is the right time to start our games। तो अब जो है वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कैसे अचीवमेंट होता है वो लोगों का। यहाँ पर P से डिनोट किया है मैंने पोर्चुगीज को, D से डच, E से इंग्लिश एंड F से फ्रेंच। तो पोर्चुगीज और इंग्लिश ने जो है वो कर लिया मैरिज अलायंस। डच और इंग्लिश ने जो है वो कर लिया स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब ये 2 प्लेयर जो है वो आउट हो चुके हैं, पोर्चुगीज एंड डच। बचा कौन? इंग्लिश एंड फ्रेंच, क्योंकि पोर्चुगीज जो है वो मैरिज अलायंस करता है, कैथरीन ब्रिगेंजर जो है मैरी कर लेती है ब्रिटिश प्रिंस से, एंड मुंबई वॉज गिवन एज डाउरी टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये कहानी है। फिर इंग्लिश और जब फ्रेंच में राइवलरी है तो इसका डिसीजन जो है कि ये 2 प्लेयर में कौन राज करेगा, उसका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है 3 कार्नेटिक वॉर्स। अब ये 3 कार्नेटिक वॉर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। सो पहला जो है इसमें बैटल वो है बैटल ऑफ सैंटथोम, दूसरा है बैटल ऑफ अम्बेर एंड तीसरा है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। तो ये 3 बैटल जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि हिंदुस्तान की गद्दी पे कौन राज करेगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर कहानी क्या है कार्नेटिक वॉर्स की। सो अब जो है
कार्नेटिक कहने का मतलब है तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। अब कार्नेटिक को बसाया किसने था? कार्नेटिक को बसाया था सदातुल्ला खान ने। फिर उसके बाद नवाब उसका बना दोस्त अली, और दोस्त अली के बाद बना अनवरुद्दीन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक फ्रेंच गवर्नर है, याद रखिएगा इसका नाम ड्यूप्ले। अब ड्यूप्ले जो है दिमाग से बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है। और ये कार्नाटिक में 2 राजा हैं, ठीक है। दोनों राजा का नाम मैं बता दे रहा हूँ, एक है अनवरुद्दीन और दूसरा है चंदा साहेब। और कार्नाटिक की गद्दी पे कौन बैठेगा इसको लेकर के झगड़ा हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं ये हैदराबाद में, ठीक है। अब जो है ये एक मैंने बताया कर्नाटक का, अब है हैदराबाद का सिचुएशन। हैदराबाद को किसने बसाया था? अब हैदराबाद को जो है बसाता है निज़ामुल मुल्क इन 1724 और वो मर जाता है 1748 में। तो अब यहाँ भी जो है वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, जस्ट लाइक कर्नाटका में, कर्नाटक में, ठीक है। तो अब जो है हैदराबाद में कौन कौन लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, उनका नाम है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है। नाम याद रखिएगा। मैंने ये ट्रायंगल तो बनाया है बट वो विजिबल होगा नहीं विजिबल होगा, थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये स्टोरी फॉर्मेट है। तो अब क्या कहने का मैं मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। आप बस ये जानो कि कर्नाटक में कौन कौन लड़ रहे हैं। कर्नाटक में लड़ रहे हैं अनवरुद्दीन और चंदा साहेब। हैदराबाद में कौन लड़ रहा है? हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहा है, ठीक है। अब ये डुप्ले जो है फ्रेंच गवर्नर है, ये सपना भी देखता है, ये शातिर भी है और ये खतरनाक भी है। तो करता क्या है ये कि ऑस्ट्रिया में जो है वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटेन, ठीक है। क्यों चल रहा है भाई? ऑस्ट्रिया के लिए क्यों चल रहा है? ऑस्ट्रिया जो आज हम देख रहे हैं उसमें पहले इटली भी इंक्लूडेड था, एंड ऑस्ट्रिया तो आज की डेट में लैंडलॉक्ड कंट्री हो गया है, बट फिर भी जब इटली हुआ करता था, इटली इज कॉल्ड एज गुजरात ऑफ यूरोप। वाई गुजरात ऑफ यूरोप? बिकॉज दैट कनेक्ट्स सी रूट टू ऑल एशियन कंट्रीज, ओके। तो पौंडीचेरी में कौन है? फ्रेंच। मैड्रास में कौन है? इंग्लिश। अब ये क्या करता है, ये ड्यूप्ले जो है घेरा डाल देता है मद्रास का, और ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश जो है वो चले जाते हैं अनवरुद्दीन के पास और बोलते हैं कि सरकार हम तो आपके किराएदार हैं और आप हमारे राजा। अनवरुद्दीन बोलता है कि अच्छा हम राजा हैं। अब ये बोलता है डुप्ले को, चलो घेरा हटाओ, हम यहाँ के राजा हैं, हटाओ, हमारी बात मानो। अब ये डुप्ले क्या बोलता है कि ड्यूप्ले बोलता है कि सरकार मद्रास की कमाई इतनी ज़्यादा है और मैं ये कब्जा अपने लिए थोड़े कर रहा हूँ, मैं तो ब्रिटिश से छीन करके आपको ही दे दूंगा। अब यहाँ पर जो है अनवरुद्दीन मान जाता है और ये बोलता है कि अच्छा हमको दे दोगे, वो भी मेरे लिए लड़ाई करोगे, इतना फेवर करोगे मेरे लिए? तो ड्यूप्ले बोलता है हाँ जी सरकार, आप हमारे राजा हैं। लेकिन समहाउ यहाँ पे एक सीख मिलती है कि कोई भी दुनिया में आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। और
जो भी लड़ाई वगैरह होता है उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स से जो है लड़ाई होती है फ्रेंच आर्मी की, और ये हरा देते हैं ब्रिटिशर्स को। और अब जो है पैसा देने की बारी आती है तो वो रिफ्यूज़ कर जाता है, बोलता है कि कौन से पैसे नहीं दूंगा मैं। ठीक है, अब ये पहला बैटल जो दोनों के बीच में होता है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में, तो ये बैटल को नाम दिया गया है सेंट थोम। ठीक है, अब ये सेंट थोम के बाद जो है बैटल जो अगला है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है बैटल ऑफ अम्बेर। जब यहाँ पर क्या होता है कि मैंने बता रखा था कि हैदराबाद में जो है हैदराबाद का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, निज़ामुल मुल्क इन 1724 एंड डाइड इन 1748। तो यहाँ पर जो है दो मुसाफिर आपके कह सकते हो, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो ड्यूप्ले ने हैदराबाद में पकड़ा किसको, मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटक में पकड़ा किसको, चंदा साहिब को। और अब ये बोलता है दोनों को कि अबे लड़ाई क्यों कर रहे हो, राजा बनना है ना, हम बनाएंगे तुम दोनों को राजा। तो चंदा साहिब को बोलता है कि हम तुमको कर्नाटक का राजा बना देगा, और मुजफ्फर जंग को बोलता है कि हम तुमको हैदराबाद का राजा बना देगा। अब स्टोरी जो है आगे बढ़ती है और ये तीनों, ड्यूप्ले, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, ये तीनों मिलकर के जो है अनवरुद्दीन को मार देता है। कब, बैटल ऑफ अम्बेर में। और चंदा साहिब को कर्नाटक का राजा बना देता है, या फिर कर्नाटक की गद्दी पे बैठाता है, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बैठाता है। और यहाँ से जो फॉर्मूला निकल कर के आता है वो है आपका फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर। इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर ऑफ इंडियंस एंड हैव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन्स। अब ये खुश होकर के क्या देते हैं, चंदा साहिब जो है वो 80 करोड़ दे देता है ड्यूप्ले को। मुजफ्फर जंग ड्यूप्ले को ऑनररी गवर्नमेंट फ्रॉम रिवर कृष्णा टू कन्याकुमारी बना देता है, और 2 लाख रुपए कैश देता है। लेकिन अब जो कहानी पलटने वाली है, एक और किरदार आ रहा है, जरा बच के रहिएगा इससे। इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। अब ये जो है ब्रिटिश आर्मी में क्लर्क है ये, लेकिन दिमाग से बड़ा तेज है ये। तो इंडिया में थोड़ा सा मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि टैलेंट को इंडिया ने कभी भी जो है तवज्जो नहीं दिया। मतलब अगर आप एक IAS, एक पॉलिटिशियन के बेटे हो और 10 गार्ड्स आपके साथ जाते हैं, तो जो लोगों का नज़रिया है वो काफ़ी मतलब होता है ना, सम्मान, आइए सर, आइए 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 आइए, वो वाला डेवलप हो जाता है। और ऐसे अगर कोई नॉर्मल आदमी के बेटे हो तो नॉर्मल लोगों की तो पूछ ही नहीं है। तो ये चीज़ लेकिन ब्रिटिश में नहीं है। अब ये आदमी क्लर्क है, लेकिन ये जो है बोलता है कि सरदार हमें भी मौका दो। तो इंग्लिश बोलते हैं कि अच्छा चल ठीक है, तुझे दिया मौका। अब ये जो है क्या गेम खेलता है, अब ये जो है क्या गेम खेलता है, इसकी कहानी। अब ये इंग्लिश आर्मी में शामिल हो जाता है और ये बोलता है
इंग्लिश डिक्लेयर्ड मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा है, कर्नाटक में दे डिक्लेयर्ड मोहम्मद अली एज किंग। और ये जो है राजा फोर्ट ऑफ तिरुचिरापल्ली में छिप करके बैठा हुआ है। और इसे घेरे हुए कौन कौन है? ड्यूप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहेब, तीनों महान हस्तियां। अब क्लाइव ने क्या गेम सेट करा है, समझने की बात है, समझ पूरा समझो, ठीक है। अब इंग्लिश डिक्लेयर्ड वॉर एट आरकोट। आरकोट का क्या हाँ है? ये है आपका कैपिटल ऑफ कर्नाटक। और ये यहाँ का राजा किसे बनाया गया था? बाय ड्यूप्ले, चंदा साहिब को। अब ये चंदा साहिब को जैसे ही बात पता चलती है कि मेरे जो है राजधानी पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया है, तो चंदा साहिब जो है बचाने के लिए निकलता है। और बीच रास्ते में ही इन्होंने सेटिंग कर रखा था, और जो तंजौर का राजा है वो चंदा साहिब की हत्या कर देता है। अब एक प्लेयर खत्म, बचे 2। और सबसे खतरनाक कौन है? ड्यूप्ले, क्योंकि सारी कैलकुलेशन वही कर रहा है, किसे करना है, किसे हटाना है, किसे बचाना है, किसे मारना है, सारी कैलकुलेशन जो है ड्यूप्ले कर रहा है। तो अब ये क्या करता है? अब ये फ्रेंच इंडिया कंपनी जो है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेंच इंडिया कंपनी जो है जस्ट लाइक PSU टाइप, गवर्नड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, और ईस्ट इंडिया गवर्नड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। अब जो गवर्नड बाय, जैसे कि मान कर चलो ना कि तुम एक जो है DM हो, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा? DOPT। पेटीएम में काम करते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा? योर बॉस। ब्रांच मैनेजर, RM, one call and you are transferred to Delhi, to Chandigarh, Chandigarh to Punjab, Punjab to Haryana, anywhere by one phone call only। तो ये सारी बातें हैं। अब जो है क्या करता है क्लाइव? ब्रिटिशर्स जो है ब्राइब करता है फ्रेंच मिनिस्टर्स को, और क्या होता है, वो बोलता है कि सरदार ज़्यादा कुछ नहीं, ये ड्यूप्ले बड़ा जो है पैसा वैसा कमा रहा है, आप इसे बस ट्रांसफ़र कर दो यहाँ से, पौंडीचेरी से। तो अब जो है ड्यूप्ले की ट्रांसफ़र हो जाता है। और अब जो एक बचा हुआ है खिलाड़ी जिसका नाम मुजफ्फर जंग है समझ ही रहे होंगे कि क्या हुआ होगा। सो यहाँ से जो है क्लाइव को ऊंचाइयों पे जाने का मौका मिलता है। एंड क्लाइव इज़ प्रोमोटेड फ्रॉम क्लर्क टू गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन 1756। सो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट कहानी में मैं आपको बंगाल ले चलूँगा, बंगाल में मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and do subscribe to my channel for updates. Thank you.